हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा ट्रिप होने वाला है वो होने वाला है यूएस के ऊपर। ये मेरा पूरा ट्रिप जो था वो मैं यूके से कवर की थी और ये पूरा 15 डेज़ का मेरा ट्रिप था। तो मैंने यूएस का ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों कवर किया था। और अभी मैं यूके के लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे हूँ और मेरी फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट JFK एयरपोर्ट के लिए, जॉन फ्रेडी कैनेडी एयरपोर्ट के लिए, न्यूयॉर्क के लिए। और JFK उसका एयरपोर्ट का नाम है। तो न्यूयॉर्क पहुंच के सबसे पहले हम JFK एयरपोर्ट पे जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वहाँ पे हम सब क्लियर करेंगे, क्योंकि यूएस पहुंचने के बाद आपके सारी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट करके लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे चेक इन होती है। एयरपोर्ट पे आप सारी फॉर्मेलिटीज़ जब चेक कर लेंगे, अपना लगेज अपना डिक्लेयर कर देंगे और जो भी आप ला रहे हैं सब चीज़ें दिखा देंगे। उसके बाद आपका वीज़ा चेक होगा, सब चीज़ जब क्लियर हो जाएगा तब एग्ज़िट गेट पे निकलेंगे तो वहाँ पे सिम की भी शॉप रहती है। आप चाहे तो यहाँ से लोकल सिम ले सकते हैं, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने टैक्सी ड्राइवर्स को कॉल कर सकते हैं। और वहाँ से आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ईजी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप ले सकते हैं। वहाँ से आपकी जो अंदर जो ट्रेन्स चलती है उसको सबवे बोलते हैं। और ये रहा हमारा JFK, बाहर निकले हम, और ये रहा न्यूयॉर्क शहर। और वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की भी शॉप्स है, तो आप चाहे तो करेंसी भी डॉलर्स वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर कि हमेशा मैं अपना करेंसी अपने कंट्री से कैरी करके आती हूँ। एयरपोर्ट पे थोड़े चार्जेस हाई रहते हैं। ये रहा आपका न्यूयॉर्क शहर। जो न्यूयॉर्क जो है वो स्टेट भी है और सिटी भी है। तो न्यूयॉर्क जो है वो टोटल 5 बोरोज में बटा हुआ है। बोरोज जो उसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं उसको यहाँ पे बोरो बोलते हैं। तो न्यूयॉर्क जो है वो टोटल 5 बोरो में बटा हुआ है, जैसे मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, द ब्रॉन्क्स एंड द स्टेटन आइलैंड। तो मैनहट्टन में मैं रुकी थी आपके टाइम स्क्वायर के पास, वहाँ पे मैरियट होटल था, मैं उसमें स्टे की थी, जो बहुत कॉस्टली था लेकिन वो बेस्ट स्टे था, क्योंकि मेरा 49th फ्लोर पे होटल था। मेरे रूम से पूरी अच्छी व्यू आती थी टाइम स्क्वायर की। तो ये अभी हम यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस पहुंच गए हैं और ये यूनाइटेड नेशंस है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये हेडक्वार्टर का विजिटिंग चार्जेस $22 है एडल्ट के लिए, और स्टूडेंट के लिए और चिल्ड्रंस के लिए कम होता है। ये टोटल 18 एकर्स का स्पेस है और ये टर्टल बे मैनहट्टन में लोकेटेड है, ईस्ट रिवर के पास, मीन्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही है। और यहाँ पे जितने भी आप मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में जितने भी बिल्डिंग्स आप देखेंगे सब स्काई स्क्रैपर्स है, मीन्स आपका 70-100 फ्लोर इज़ वेरी कॉमन। यहाँ पे बहुत हाई राइज जितने भी बिल्डिंग है सबकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है अगर आप अफोर्ड करना चाहे तो, क्योंकि ऊपर में सिर्फ क्लाउड्स दिखते हैं। और ये रहा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उसके पास ही, और ये वॉल स्ट्रीट जो बहुत फेमस है, और ये रहा द बुल, इसको चार्जिंग बुल बोलते हैं। और ये बहुत लकी है न्यूयॉर्क के लिए, इसके लिए बहुत लंबी क्यू लगती है पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, और बोलते हैं इसको टच करने से लक फेवर करते हैं। और यहाँ से ही फिर हम न्यूयॉर्क का जो एक बस टूर राइड ले रहे थे, फिर हम चाइना टाउन में गए। चाइना टाउन में आप देख सकते हैं वहाँ पे जितने भी शॉप्स थे सब चाइनीज़ में उसके नाम लिखे हुए थे। और जैसा कि मैं बता रही थी कि न्यूयॉर्क जो है जो 5 बोरोज़ में बटा हुआ है, तो वहाँ से द क्वीन और फिर बहुत सारे ब्रुकलिन, हमने बहुत सारे बोरोज़ को कवर किया। और वहाँ से ही पास में आपका सेंट्रल पार्क पड़ता है, जो 843 एकर्स का ग्रीन स्पेस है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे एक बो ब्रिज भी है, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये अभी हम चाइना टाउन में घुस रहे हैं, और यहाँ पे सारे शॉप्स जो है ये बहुत फेमस है अपने स्ट्रीट्स के लिए, चाइनीज़ फूड के लिए। और आप ऑथेंटिक डिश ट्राई करना चाहते हैं तो जो छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं वो हमेशा कैश लेते हैं, तो आप हमेशा कैश कैरी करें। और यहाँ से बहुत सारे ब्रिजेस थे, जो अभी ब्रुकलिन ब्रिज भी हमारा आएगा, हम उसको भी कवर करेंगे। यहाँ पे आने के लिए आपकी सबवे भी मिलती है, तो आप सबवे भी ले सकते हैं, जिसको हम लोग इंडिया में मेट्रो बोलते हैं। और ये रहा ब्रुकलिन ब्रिज का आपका साइट, और देख रहे हैं आप यहीं पे आपकी जो मूवी कल होना होगी शूटिंग हुई थी, जो बहुत ही फेमस स्पॉट है। ये सस्पेंशन ब्रिज जो है वो ईस्ट रिवर से ऊपर है, उसके ऊपर, और वो मैनहट्टन और ब्रुकलिन को कनेक्ट करती है, जो 1883 में डिज़ाइन किया गया था जॉन ए रोबलिंग के द्वारा। और
इसका वॉकिंग टूर आप ले सकते हैं। जस्ट लाइक लंदन ब्रिज, दिस ब्रिज इज़ ऑल्सो वेरी फेमस और यहाँ पे बहुत सारे ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स भी है, तो आप चाहे तो यहाँ के बैठ का व्यू भी और अच्छा ले सकते हैं और डिनर कर सकते हैं रात में। और ये है यूनाइटेड स्टेट कोर्ट हाउसेस। तो कोर्ट हाउसेस क्या होता है कि वो होम होता है और वन से ज़्यादा कोर्ट रूम्स होता है उसके अंदर, जिसके अंदर जजेस अपना कोर्ट का सेशन लेते हैं और प्राइवेट चेम्बर्स भी होते हैं जजेस के। तो ये बहुत मतलब फेमस है और फेडरल कोर्ट मैनहट्टन का है, जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। इसको थर्गुड मार्शल यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट हाउसेस बोलते हैं, जो 37 स्टोरी बिल्डिंग टॉल है। और एक बात है कि न्यूयॉर्क सिटी को बिग एप्पल बोलते हैं। 1920 में जो हॉर्स रेसिंग राइटर थे जॉन जे फिट्जगेराल्ड, उसने इस सिटी के टॉप टियर जो रेसिंग सर्किट्स हैं और जो रेसिंग ओरिजिन है, ये सब न्यूयॉर्क में ही हुआ था। तो यहाँ पे जो हॉर्स रेसिंग है तो उससे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी आता है और बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हाई लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए इसको बिग एप्पल बोलते हैं। और ये एम्स्टर्डम मैनहट्टन बना हुआ है क्योंकि डच लोगों ने बहुत सालों तक न्यूयॉर्क में राज किया था, जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कंट्रीज़ पे रूल किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी उसका बहुत सारा है जो बिल्डिंग्स दिख रहा है। और ये रही हमारी टूर गाइड जिसने पूरा जो 9/11 का सीन हुआ था उसने पूरा एक्सप्लेन किया था। Nothing was okay. Now, before we go and see the site, on September 11th, how many buildings were at the World Trade Center? How many buildings? Most people say two. Yeah. No, don't feel bad. Everybody says two. You had the two towers, but you had 5 smaller buildings. When the planes hit the towers, okay, first tower that was hit was the North Tower up here. It was hit on about the 92nd floor. About फिर वहाँ से हम 9/11 का म्यूज़ियम देखने गए थे जिसको $30 लगता है। और वो जो सामने आप फ्रेम देख रहे हैं उसको आर्किटेक्चर इंजीनियर्स ने वैसा ही बनाया था, जस्ट टू शो इट्स लुक लाइक अ बटरफ्लाई जिसकी 2 विंग्स हैं। और वो जितने भी लोगों की डेथ हो गई थी उन सब के ट्रिब्यूट में यहाँ पे ये वाटरफॉल बनाया गया है और उन सब के नाम लिखे गए हैं जिन लोगों की डेथ हो गई थी उस ट्रेजेडी के दिन। और यहाँ पे जितने भी स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं सारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो ये सब रिकंस्ट्रक्शन किया गया। ये पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था तो ये सब रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और जितने भी टॉल हाई राइज बिल्डिंग है, जब बहुत ज़्यादा स्नो एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है तो जो अगल बगल के जो स्काई स्क्रैपर्स में लोगों के फ्लैट हैं वो सिर्फ क्लाउड दिखता है। तो ऐसा भी बोलता है द पीपल हु लिव्स इन द क्लाउड, ऐसा भी बोला जाता है। और यहाँ के जितने भी फ्लैट्स हैं दे आर वेरी कॉस्टली। और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के शोर पे, वहाँ पे हमें दिखेंगे बहुत सारे मिलिट्री के वहाँ पे शिप्स भी हैं जो ऐसे ही खड़े हैं और आप चाहते तो टिकट लेके घूम सकते हैं। और अभी हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिनर क्रूज़ राइड लेंगे और वहाँ पे घूमेंगे। एक्चुअली न्यूयॉर्क बोलते हैं इट्स जस्ट अ स्ट्रेट रोड। ये आप देख रहे हैं सामने सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, ये बहुत सारे म्यूज़िक कॉलेजेस भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। और ये हडसन रिवर का साइट सीइंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ क्रूज़ राइड लेना चाहते हैं तो डैट इज़ $20 to $30 लगता है। और अगर आप डिनर क्रूज़ राइड लेंगे तो डैट विल बिकम थोड़ा कॉस्टली। तो अभी मेरा डिनर क्रूज़ का ही मेरा था। और इवनिंग में हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी और जितने भी स्काई स्क्रैपर्स थे और जो आपका ब्रुकलिन ब्रिज था वो सब अभी घूमेंगे। उसके पहले यहाँ पे मुझे NBC न्यूज़ चैनल का बहुत बड़ा एक ऑफिस दिखा और हम अभी रॉकफेलर प्लाज़ा के पास आए हैं, जो ये बहुत बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स है और ये बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। ये 22 एकड़ का पूरा प्लेस है और ये कमर्शियल प्लेस है यहाँ पे मैनहट्टन के जस्ट
बीच में। और ये डेकोरेटिव डिज़ाइंस जो है उसके लिए ये बहुत फेमस है। और यहाँ पे हमेशा ऑर्गेनाइज़र्स फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके बगल में ही आपका रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल भी है, जो यहाँ पे आपका हमेशा प्रोग्राम होता है। और विंटर में यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंक भी बनता है। और ये रहा आपका ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। यहाँ पे आपकी हर जगह के लिए ट्रेन, सबवेज, बहुत बड़ा टर्मिनल है ये न्यूयॉर्क का। यहाँ पे बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे। सबवे, ये बहुत बड़ा एक सबवे स्टेशन है। और ये रहे आपके टिकटिंग मशीन्स, यहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हैं। बगल में आपको ट्रेन डिपार्चर का टाइमिंग दिख रहा है। ऑफिशियल गाइडेड टूर्स भी होते हैं यहाँ पे, आप बगल में देख रहे थे वहाँ पे गाइडेड टूर्स है। और कल हो ना हो का जो आइकॉनिक सीन है वो यहीं पे शूटिंग हुआ था। फिर और भी बहुत सारी मूवीज़ है, कभी अलविदा ना कहना, और भी सारी मूवीज़ यहाँ पे शूटिंग हुई है आपकी। इसका लोकेशन जो है वो 42nd स्ट्रीट एंड पार्क एवेन्यू, दैट इज़ द मेन लोकेशन। और यहाँ पे आपको मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब है। यहाँ पे आपको डाइनिंग और शॉपिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है। और ये है द समिट। समिट जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट कमर्शियल स्काई स्क्रैपर है मैनहट्टन के बीच में। इसको समिट वन वैंडरबिल्ट बोलते हैं। वहाँ पे आप अपने शूज़ पे नहीं चल सकते, वहाँ पे आपको अलग तरह की एक शूज़ कवर दी जाती है, तो वो शूज़ कवर आपको पहनना पड़ता है और ग्लासेस दी जाती है। और ये पूरा प्लेस जो है मिरर से बना हुआ है, डैट इज़ 183 मीटर्स हाई, वन ऑफ द टॉलेस्ट। और जो न्यूयॉर्क जो बना, जो पूरा एक जो ये जितने भी स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं आपको, 100 फ्लोर्स, इतने सारे जो फ्लोर्स के जितने भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है वो कैसे बनी, न्यूयॉर्क कैसे बना, समिट में वो पूरा चीज़ दिखाया जाता है। हिस्ट्री बताई जाती है कि द मेकिंग ऑफ न्यूयॉर्क, द मेकिंग ऑफ मैनहट्टन, कैसे तैयार हुआ अमेरिका, तो वो यहाँ पे सब चीज़ें बताई जाती हैं। और इसका $30 लगता है। और फिर वहीं से पास में जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल का जो पूरा लोकेशन था, हमने वो पूरा लोकेशन, टर्मिनल के अगल बगल का लोकेशन एक्सप्लोर किया। वहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट्स थी और जितने भी स्ट्रीट्स सब थे वो सब एक्सप्लोर किए। और फिर बाद में हम अपना एक्सप्लोर करके सब चीज़ हम अपने डिनर क्रूज़ राइड पे आ गए। हमारे लिए एक पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र भी थी जो सबके लिए पिक्चर्स ले रहे थे। और ये रहा आपका रिवर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे हैं। और ये लिबर्टी आइलैंड के बीच में है और हडसन रिवर से अगल बगल घिरा हुआ है। और अभी हमारा डिनर में भी बहुत सारी तरह के आपके कोर्स मील दिए गए थे। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये 305 फुट लंबा है न्यूयॉर्क हार्बर में। और ये फ्रांस के थ्रू गिफ्ट किया गया था इन 1886, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस का दोस्ती मजबूत रहे। और ये कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये जो डिनोट करता है रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम, तो इसको उस टाइम कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी ये आज भी खड़ा है। और ये क्रूज़ राइड में ये व्यू बहुत ही अच्छा आता है, तो एक बार तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना बनता है। और फिर ये रहा द फेमस टाइम स्क्वायर। ये एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स है। वहाँ पे बहुत सारे आपको बड़े स्क्रीन्स दिखेंगे। और ये आपका जंक्शन पे लोकेटेड है ब्रॉडवे के 7th एवेन्यू एंड 42nd स्ट्रीट। और जो ये क्रॉस रोड है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये 24/7 चलता है। LED के बिलबोर्ड्स है बहुत बड़े बड़े। और ये सारे मतलब आपके ये बहुत बड़ा एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस है। यहाँ पे टाइम स्क्वायर पे लोग आते हैं, अपना पिक्चर्स क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारे सुवीनियर्स के भी शॉप है और बहुत सारे फूड भी हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस, कुछ स्पेशल चीज़ें हमेशा होते रहती है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो ये रहा हमारा पूरा न्यूयॉर्क का ट्रिप, जो बहुत ही अच्छा था और बेस्ट था। और यहाँ पे एक बिलबोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो ये रहा हमारा 3 दिन का न्यूयॉर्क का ट्रिप। पूरा न्यूयॉर्क सिटी हमने कवर किया। और बताइएगा कैसा लगा पूरा ट्रिप। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।